आखिर क्या वजह है जो वेयर हाउस ट्रेडर एसोसिएशन सड़कों पर उतरी है? वजह ये है कि फूड एंड सप्लाई विभाग के कर्मचारी पुलिस दल बल के साथ दुकानों पर पहुंचते हैं बिना किसी इंफॉर्मेशन के और दुकानों की चेकिंग शुरू कर देते हैं। जब वेयर हाउस ट्रेडर एसोसिएशन के प्रधान पूछते हैं कि आप किस प्रकार की चेकिंग कर रहे हैं, तो उनके साथ बदतमीजी की जाती है। ये आरोप वेयर हाउस ट्रेडर एसोसिएशन के प्रधान दीपक गुप्ता लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर व्यापारी एकता जैसे नारे जो हैं वो लग रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि इनके साथ बदतमीजी की गई है। जो अधिकारी फूड एंड सप्लाई विभाग से आए थे, हम लोग जो है 200 करोड़ रुपया हर महीने टैक्स पे करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें जो है वो प्रताड़ित किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में जो व्यापारी हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और इन्हीं से पूछते हैं। हालांकि कहा जाए ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वेयर हाउस पूरे जम्मू एंड कश्मीर को सप्लाई जो है वो देती है। यहीं से सारा सामान जो है, चाहे वो अनाज हो, सरसों का तेल हो, कोई भी सामान हो, यहीं से सप्लाई होता है। कोरोना के दौरान भी इन्होंने लोगों को अपनी सप्लाई जो है वो नहीं बंद की है। और देखा जाए तो इसी बदतमीजी को लेकर जो है इनका कहना है कि हम लोग कल जम्मू बंद करेंगे। और तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक सलूक जो है वो फूड एंड सप्लाई विभाग की तरफ से किया गया है, उसी को लेकर ये लोग लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी ये भी मांग है कि विभाग के कर्मचारी जो हैं उन जिसने ये बदतमीजी की है उसको सस्पेंड किया जाए। तो मेरी सब मेंबरों से रिक्वेस्ट है, बैठ जाइए। हालांकि यहाँ पर पुलिस के उच्च अधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। तहसीलदार मौके पे है और उनसे बातचीत करने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही है, लेकिन ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका कहना है कि अगर चेकिंग करनी है हम इनके साथ में हैं, लेकिन जिस प्रकार से व्यवहार किया गया है वो उचित नहीं है। हमारे साथ दीपक गुप्ता जी हैं जो वेयर हाउस ट्रेडर एसोसिएशन के प्रधान हैं। सर क्या कहेंगे आप, आपके साथ क्या हुआ? क्या सर? जिस तरह से आज विपिन भगत जी हमारे वेयर हाउस में एसोसिएशन में आए, उन्होंने दुकानदार के ऊपर जबरन हमला किया। और मैं समझता हूँ, मैंने जब पहुंचा उधर तो मैं पूछा उससे कि क्या बात है, आप बताइए मेरे को। वो कह रहे आज जो है पूरे वेयर हाउस में चेकिंग होगी। मैंने बोला किस बात की? बोलता नहीं 20-25 पेटी इधर गिराई। और मैं उनको पूछा हुआ क्या है, और मेरे से भी बदतमीजी की। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन व्यापारियों की जब आन शान की बात आएगी और व्यापारियों की आन शान के ऊपर कोई उंगली उठाएगा, तो हमने आज जो है एसेंशियल सप्लाई का कटअप कर दिया है। और मेरी तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो है अभी वेयर हाउस में आ रही है और हम उसके बाद पुल के लिए प्रस्थान करेंगे। चाहे आज पुलिस हमारे को लाठियां मारे, चाहे जान से मारे, हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन व्यापारियों की इज्जत की बात आएगी, मैं किसी को बख्शने वाला नहीं हूँ। दीपक जी आप आए दिन जो है नारेबाजी यहाँ पे की गई, क्या कल जम्मू बंद का ऐलान करेंगे? बिल्कुल, अगर सरकार नहीं जागी हम बिल्कुल बंद कराएंगे और तमाम ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ है। अगर कोई भी व्यापारी की बात आएगी, मुझे लगता है मेरे व्यापारी मेरे साथ देंगे। और जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन, जिस तरह से विपिन भगत जैसे अफसर हमारे जम्मू में है, तो हमारे व्यापारियों का सम्मान नहीं हो सकता। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा डिविजनल कमिश्नर महोदय साहब से, वो जल्दी से जल्दी हमारी बात को सुने
ताकि नहीं तो जो अगला पड़ाव है और जितना आप लेट करोगे उतना ऊपर जाएगा। दीपक जी आप आए चीज बताएं। आए दिन जो है सबका साथ देते हैं, आपकी एसोसिएशन जो है देखो सारे का साथ देती जब है। कोविड आया था हमने अपनी जान की परवाह नहीं की, हमने हर एक नागरिक की सहायता की, हमने हर एक की इंसान की सहायता की, इंसानियत को जिंदा रखा। लेकिन जब हमारी आन शान के ऊपर सम्मान के ऊपर बात आएगी व्यापारी कभी सर क्या लगता है आपको फूड एंड सप्लाई के विभाग के जो कर्मचारी आते हैं उनको और चैम्बर और सारी ऑर्गेनाइजेशन मेरे साथ है। मेरी सबसे बात हो गई, वो कह रहे हैं आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। सर विभाग के जो कर्मचारी आते हैं क्या वो आपको पहले इतला करते हैं? आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। सर विभाग के जो कर्मचारी आते हैं क्या उनको पहले इतला करनी होती है या यकायक जो है वो चेकिंग कर सकते हैं? देखो अगर वो पहले हमें बताते हैं कि इस दुकान पे कंप्लेंट है, आपने आना है, हमने बोलते हैं आप आइए, मैं खुद चलूंगा, उसको समझाऊंगा और एक्शन करेंगे उसके बाद अगर उन्होंने गैर कानूनी काम किया है। ये तो आज उन्होंने ऐसे किया जैसे मिलिटेंट है कोई, वो मिलिटेंट अंदर घुसता है, अंदर मिलिटेंट बैठा हुआ है, वो ड्रग्स का काम कर रहा है ऐसे पुलिस के साथ। ये कैसा वातावरण है? ये हम क्या देख रहे हैं? ये कौन सा यूटी है? ये वही लोग हैं जिन्होंने 370 और 35A पे जिंदाबाद के नारे लगाए थे, वो आज भी लगा रहे हैं। लेकिन ये हमारी अंदर की लड़ाई है, इसको हम लड़ेंगे। अगर कोई हमारे साथ नाइंसाफी की बात करेगा हम सड़कों पे बैठेंगे। आपने कुछ देर पहले जम्मू बंद के समर्थन भी आपने किया था, क्या लगता है? देखो जम्मू के अंदर कोई भी नाइंसाफी की बात होगी हम आगे हैं, हम हमेशा साथ हैं। एम्स के साथ भी थे, IIT, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और तमाम इश्यूज के लिए हम जम्मू के साथ हैं, जम्मू की हर एक नाइंसाफी के साथ है। धन्यवाद। जो आए हुए थे तो यहाँ आपने सुना कि फूड एंड सप्लाई विभाग के जो है कर्मचारी आए, उन्होंने बिना इंफॉर्मेशन के दुकानों के अंदर खास करके पुलिस बल के साथ अंदर घुसे। हालांकि जब उनको पूछा गया तो उनकी तरफ से बदतमीजी की गई, ये कहना है दीपक गुप्ता जी का। और हमारे साथ कुछ और व्यापारी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या कहेंगे? सर क्या कहेंगे जिस प्रकार से आज प्रकरण हुआ है सारा? ये तो टोटली व्यापारियों को हरास किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, ये हम बर्दाश्त से बाहर है। मतलब आपके माध्यम से ये सरकार को बताना चाहते हैं, अगर 1 घंटे के अंदर उस पेपर को सस्पेंड नहीं किया गया, जम्मू कल से बंद रहेगा। तो आपने सुना जिस अधिकारी ने वेयर हाउस ट्रेडर एसोसिएशन के दुकानदारों खास करके जो प्रेसिडेंट है उनके साथ एक बदतमीजी की है और उनकी यही मांग है कि जब तक उसको सस्पेंड नहीं किया जाता है इनका प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है। और कल इन्होंने जम्मू बंद की कॉल भी दी है। रविंदर कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।